हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टू लेक्चर्स में हमने nth रूट ऑफ यूनिटी और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ चेकआउट किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ s equal to summation of k equal to 1 to 6 bracket sin 2k pi 2k pi बाई 7। देखो बाई 7 होने से आपको कुछ आइडिया आ गया। माइनस आई कॉस 2k पाई बाई 7 इस ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी है आई और ऑप्शन डी है -i। अब आप ये क्वेश्चंस को देखिए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एक प्रकार से आप इसको फंडामेंटल क्वेश्चंस कंसीडर कर सकते हैं। समेशन का साइन है, कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी पोलर फॉर्म में नहीं है क्योंकि आई के साथ में कॉस है। और ये जो पोलर फॉर्म में जो होता है, जिसमें हमने कल देखा था कि अल्फा इक्वल टू कॉस 2 पाई की बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो वो एक्चुअली में जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, ये डिनोमिनेटर में एन होने से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, उसमें हम ये अल्फा इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और अल्फा ये होता है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते थे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n-1। दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। करेक्ट है, वेयर अल्फा इज cos 2 पाई बाई एन प्लस आई साइन 2 पाई बाई एन। अब अगर यहाँ पे देखो बाई 7 है, इसका ये मीनिंग है कि हम 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 7th रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कि आई के साथ में साइन होना चाहिए, तो आई के साथ में साइन है नहीं। ठीक है, आई के साथ में पहले साइन ला। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको यही करना पड़ेगा कि आप आई के साथ में साइन लाना है। तो इसका मतलब माइनस आई को कॉमन ले लो। माइनस आई कॉमन ले लिया तो आपने क्या, यहाँ पे बच गया कॉस 2k पाई बाई 7। करेक्ट है, फाइन। उसके बाद अगर अब यहाँ पे है तो प्लस आएगा या माइनस आएगा और आई आएगा। अभी नहीं, प्लस है कि माइनस है मैं बाद में चेक कर रहा हूँ। साइन 2k पाई बाई 7। अब प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, हमें लाना है साइन 2k पाई बाई 7। फाइन। तो अब देखिए, अगर माइनस आई को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आई स्क्वायर मतलब -1 आ जाएगा, तो इसीलिए माइनस आई तो नहीं चाहिए। अब प्लस आई माइनस आई इंटू प्लस आई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर +1 देता है, तो ये प्लस आई ठीक है। ओके, क्लियर हो गई बात। तो अब स्टूडेंट्स इसमें 2 पाई बाई एन लाना है। 2 पाई बाई एन लाना है, यहाँ बीच में के है, इसका मतलब डिमोर्स थ्योरम लग गया है। तो इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 6। अब माइनस आई, देखो समेशन आपका के में चल रहा है, मतलब ये जो माइनस आई है ये आपका कांस्टेंट है जो समेशन से बाहर आ जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। फिलहाल तो हम डिमोर्स थ्योरम में आते हैं। कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 7 और इसकी पावर के, ये होगा। करेक्ट है, फाइन। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, माइनस आई समेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि समेशन का सफिक्स जो है वो के है, मतलब के में हम समेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं यही लिख देता हूँ, इसका ये मतलब है कि माइनस आई तो बाहर आ गया और अब समेशन चल रहा है के में, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ अल्फा की पावर के। अल्फा की पावर के, ये अल्फा हो गया हमारा। जो अल्फा हमने लिखा था ना, ये पूरा मैंने अल्फा लिख दिया, दैट इज इक्वल टू अल्फा। करेक्ट है, तो अल्फा की पावर के मतलब हम
सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी जाएगी सम है अल्फा की पावर के इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6, तो ये हो जाएगा -i, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अल्फा सॉरी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6, ये हो गया। करेक्ट है। और आपको मालूम है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स, करेक्ट है, ऑफ द इक्वेशन लाइक z⁻7 -1 = 0 इज ऑलवेज कमिंग टू बी 0, मतलब सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी आंसर्स होंगे सबको ऐड कर देंगे तो वो 0 देगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 रूट्स दिए हुए, एक रूट बच गया, एक रूट क्या बचा है, करेक्ट 1 बच गया यहाँ पे। तो जब हम 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 प्लस अल्फा 6 करेंगे तब जाके आपका वो 0 आता है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 की इक्वल होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा -i इंटू -1, फाइनली आपका आंसर आ गया। ठीक है, बोलो कैसे, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आएगा -1। क्यों -1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6 ये हो गए सारे रूट्स, है ना, तो इनका सम आता है 0। तो यहां से लेके यहां तक के इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चंस को। अब आप इसको क्या करो, फंडामेंटल क्वेश्चन कंसीडर कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके ऊपर कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हाँ अब देखते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, ओके फाइन। तो अब सेकंड क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू, हाँ, इफ s इक्वल टू, इफ फाइंड लिख दो, फाइंड s इंटू एस बार इफ s इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड s इंटू एस बार इफ s इक्वल टू k इक्वल टू 1 to 6 2k π/7 माइनस i cos 2k π/7। अब फंडामेंटल क्वेश्चन से कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। देखिए 7 है तो आपका ये k कहाँ से कहाँ तक रेंज हो रहा है, 1 to 6, 8 होगा तो 1 to 7, 9 होगा तो 1 to 8, 10 होगा तो 1 to 9, ये k इस प्रकार से रेंज करेगा। करेक्ट कि नहीं। अच्छा, उसके बाद में आपने इस क्वेश्चन में यहाँ बीच में माइनस देखा और वो आई के साथ में कॉस देगा। करेक्ट है, ओके फाइन। अब ये s का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके, अब आई आ चुका है, s एक आई आ चुका है, तो s डैश क्या होगा, s डैश ये होगा, बोलो s डैश क्या होगा, s डैश मतलब कॉन्जुगेट, s कॉन्जुगेट की बात कर रहा है, s कॉन्जुगेट क्या होगा, -i होगा। अगर s i है तो s कॉन्जुगेट -i होगा। तो अब इसीलिए s इंटू एस कॉन्जुगेट करेंगे तो -i स्क्वेयर आई स्क्वेयर -1 होता है, मतलब +1। ऑप्शन में मैं कहीं +1 लिख देता हूं, तो ये हो गया आंसर +1। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको भी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वो पूछ सकता है और आप जिसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ जिसको आपको वैसे ही करना है और उसका आंसर अब आप बाय हार्ट ही कर लीजिए। ये पैटर्न ऐसे होते हैं, s इक्वल टू मैंने लिख दिया समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 लिख दिया, तो साइन 2k पाई डेफिनेटली यहाँ 11 होगा, माइनस कॉस 2k पाई डेफिनेटली यहाँ 11 होगा। करेक्ट है, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर तो अभी भी s इक्वल टू आई ही होगा। करेक्ट है, ये तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा था, ये तीसरा, और फिर इसी में चौथा क्वेश्चन भी आ जाएगा, फाइंड s इंटू एस कॉन्जुगेट। करेक्ट, s इंटू एस कॉन्जुगेट कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब ऐसे अब इस क्वेश्चंस को अलग अलग वे में पूछ सकते। करेक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़े
आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो गए nth रूट ऑफ यूनिटी के, मेनली इसके फंडामेंटल्स ही प्रॉब्लम्स करते हैं। ये टॉपिक स्टूडेंट्स को क्लियरली नहीं समझ में आता है, जिसके कारण से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपने सारी चीज़ को समझ लिया है तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ अल्फा इज नॉन रियल एंड इफ अल्फा इज नॉन रियल एंड अल्फा इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन कैसा है, 2 की पावर में 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा की पावर -2 माइनस अल्फा की पावर -1 और ये मॉड, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 4 4 2 1 एंड 8, 2 1 और 8, ठीक है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चंस आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, जिसमें आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को टेक आउट किया था। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्फा इज नॉन रियल एंड अल्फा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। देखो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो वो सारे कॉन्सेप्ट तो आ गए कि आपका जो अल्फा है वो cos 2π/5 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है कि नहीं, प्लस आई साइन 2π/5, और वो जो प्रॉपर्टीज़ है 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, ये उनका जो सम है, मतलब ये 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर अल्फा क्यूब और अल्फा 4, ये तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी ना, सारे 5 to 6 मैंने प्रॉपर्टीज के इसमें टर्न किया था। कई लोग 2 ही प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मगर आपके बेनिफिट्स के लिए मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी। चलिए ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये 2 की पावर को तो छोड़ दीजिए, इसके मॉड को भी छोड़ दीजिए, तो किस में आते हैं, पहले 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा की पावर -2 मतलब अल्फा स्क्वायर होगा, और ये 1 अपॉन अल्फा, इसको तो छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा 4 प्लस 1, ये हो गया बाई अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, अभी अभी मैंने बताया था कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, ये 0 होगा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में। तो अल्फा स्क्वायर आ गया, अल्फा क्यूब आ गया, अल्फा 4 भी आ गया, 1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू माइनस अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं -1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन अल्फा -2 अपॉन अल्फा, ये आ गया, ठीक है। अभी मैंने मॉड नहीं लिया है, तो मॉड नहीं लिया है तो इसका मतलब मॉड ऑफ -2 अपॉन अल्फा, तो ये हो गया 2 अपॉन अल्फा, ठीक है। 2 अपॉन अल्फा मॉड ले लिया, ठीक, नहीं मॉड अभी ऐसे नहीं लेना है, ठीक है, मॉड को यहीं रखो ऐसे, ठीक है, क्योंकि अल्फा आपका रूट से क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में आया, और सारे के सारे, अब दूसरी प्रॉपर्टी भी तो आएगी, है ना। तो अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी कैसे, देखो 2 तो बाहर आ गया, मॉड ऑफ 1 अपॉन अल्फा की बात कर रहा हूँ, माइनस को प्लस कर दिया मॉड ने, 2 भी बाहर आ गया, 1 अपॉन अल्फा आ गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी की आप देखेंगे वो सबके सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी nth रूट ऑफ यूनिटी में आंसर आते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में आंसर आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो आंसर आते हैं, वो सबके सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि जो अपना जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है। मतलब ये 1 अपॉन अल्फा जो अल्फा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसके कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाता है, करेक्ट है। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, और सब ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब फाइनली ये आंसर 2 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी लगा दी है, तो डियर स्टूडेंट फाइनली आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर ए। आई होप दैट इसमें कोई इश्यू नहीं है, नोट कर लीजिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगे, खास करके इसमें। ये तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये प्रॉपर्टी को कोई भी यूज कर लेता है, उसके बाद में आ जाइए। मॉड है, माइनस को प्लस बना दिया, 2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन अल्फा मतलब अल्फा की
कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं क्योंकि यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिट्स उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, और ये सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉडुलस 1। फाइन, चलिए लोड करिए, फिर मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो जो प्रॉपर्टीज है ना उसको कैसे यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी चेकआउट करते हैं। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखना, जैसे आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसके बेस पे तो आप ये प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते, लेकिन सबको इसको इतने आसानी से सॉल्व कर सकते या जितने भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सारे इसको इतने ही आसानी से सॉल्व कर सकते। इसमें आपको बता दूं कि समस्या आती है अगर आपने जिस हिसाब से nth रूट ऑफ यूनिटी और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है। फिर भी देखिए आपको बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n-1 और n रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जैसे मैंने बोला था कि नोटेशन पे आपको जाना नहीं है, जब हम n रूट्स ऑफ यूनिटी आते थे तो 1 अभी तक के क्या करते थे, इससे रिप्रेजेंट करते थे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर n-1। तो यहाँ मैंने बोला था कि ये नोटेशन को वो ऐसे भी दे सकता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर n-1। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए कि वो उस प्रकार से बात आ गई, ठीक है। अच्छा, एक तो ये वन पॉइंट क्लियर हो गया। देन मुझे वैल्यू निकालनी है 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1, और ये सब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। अच्छा, फैक्टर्स है तो भाई अब इसमें तो जीपी और एसएन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, करेक्ट है। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा n रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब ये इक्वेशन लाइक z टू द पावर n-1, इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिख रहे थे कि z-1 अगर 1 एक उसका रूट है, z ओमेगा अगर ओमेगा उसका रूट है, z ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड होकर लास्ट में z ओमेगा की पावर n-1। ये हम ये जानते हैं कि अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर n-1 ये अगर रूट से इक्वेशन लाइक z टू द पावर n-1 दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो z टू द पावर n-1 इक्वल टू z-1 z ओमेगा स्क्वायर इंटू z ओमेगा की पावर n-1। अब इसको हमने कोई अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, लेकिन ये बात समझ में आ गई, ठीक है साहब। तो यहाँ से फिर क्या करते, इसको इधर ला लेते, z की पावर n-1 अपॉन z-1। तो अब ये z ओमेगा ये बता चुका हूँ प्रॉपर्टी में, ठीक है, प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, आपको रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको देखिए तो ये आपका एसएन ऑफ जीपी है, ये क्या है एसएन ऑफ जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म तो 1 ही रहेगा, लेकिन कॉमन रेशियो z है, कॉमन रेशियो z है, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है तो ये 1 प्लस कॉमन रेशियो z मतलब z स्क्वायर अप टू दी z की पावर n-1। ये टोटल n टर्म्स है डियर स्टूडेंट्स, है ना, n टर्म्स। तो n टर्म्स की जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो z है, तो ये होगा, करेक्ट है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आ गया, और अब यहाँ आ गया z डब्ल्यू का स्क्वायर। और अब क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1। ये तभी होगा जब z को 1 रख देंगे, तो पुट z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू हाउ मेनी टाइम्स, कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तब जाके ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1 होगा। तो फाइनली 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर n-1 n आएगा स्टूडेंट्स, n आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को मैं चेकआउट करता हूँ। चलिए, अब ये लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी में, सारे वैरायटीज के प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस कर लिया है प्रॉपर्टीज के बेस पे। ये क्वेश्चन बोलता है कि इफ a इक्वल टू cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7 है, मतलब ये 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे थे। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा ये जो है ना ए, इसके टर्म्स में दिया है, तो इक्वेशन तो मेरा ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 0। ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है।
अब इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वो है ए क्यू, कहाँ है, ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस A4, और बीटा है ए क्यू A5 और A6। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई -1, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ में +1 करते हैं तब वो 0 आता है, तो वो वैल्यू हो गई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इक्वेशन में x² प्लस x ये हो गया प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ तक पहुँच गए हम। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है अल्फा? अल्फा ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस A4, और बीटा क्या है, ए क्यूब प्लस A5 प्लस A6। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, A4 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लिकेशन ए क्यूब में, A6 हो जाएगा, A7 हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन करेक्ट होना चाहिए। A5 फिर A7 और A9 हो गया, हाँ ठीक है। फिर आ गया A7, फिर आ गया A9 और फिर आ गया A10। अच्छा, अब 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो a की पावर 7 ये तो 1 हो जाएगा। ये वाली प्रॉपर्टी को भी तो यूज करना पड़ेगा भाई, कि अगर ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो देखिए 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो a की पावर 7 तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, डीमोर थ्योरम से हमने चेकआउट कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 3 आ गया, ठीक है। फाइन, ये तो हो गया 3। अब आते हैं यहाँ पे A9 को, आप A7 का फार्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए 3 हो गया, प्लस करते हैं, ये A4, ये A6 ये भी ठीक रहेगा, A5 ये भी ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, ए स्क्वेयर लिख देंगे। ये कितना है, ये भी a की पावर 9 है क्या, तो ये भी ए स्क्वेयर हो जाएगा और ये ए क्यूब हो जाएगा। अब आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ठीक है, ओके। हाँ, अब देख लेते हैं। A4 ठीक है, जैसे मैंने बोला था, A6 ठीक है, A7 ठीक है, A5 फिर A7 और ये 8 है, A8 है, 6 और 2 8, ये 8 है। ये 8 होने से यहाँ पर ये आ गया A4, ये A6, ये A5 और ये तो 1 में चले गया था, ये 8 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक हो गया, फाइन। तो अब देखिए ये a प्लस ए स्क्वेयर, ए प्लस ए क्यूब, A4, A6, A5 सब आ गया, मतलब +1 बाकी रह गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो 3 + -1 कितना आ जाएगा, 2। तो फाइनल इक्वेशन x² + x + 2 = 0 होगा। ये होगा इक्वेशन। गॉट द पॉइंट? आई होप दैट आप सब लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे, बड़े फंडामेंटल थे।